नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। कांग्रेस के हालिया कैंडल मार्च पर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर युवाओं के मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें रही वहां सबसे ज्यादा पेपर लीक और भर्ती घोटाले हुए। उन्होंने हिमाचल पुलिस भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जाँच की मांग भी उठाई। दावा किया कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। उन्होंने कहा कि हिमाचल की हालिया पुलिस भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों ने मास चीटिंग शिकायतें दी, लेकिन सरकार ने अब तक निष्पक्ष जांच नहीं करवाई। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के समय पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में तत्काल सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जबकि वर्तमान सरकार ने कथित दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप दी। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से इस पर जवाब देने की मांग की। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए किए जा रहे कानून सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि इससे पेपर लीक और परीक्षा माफिया पर प्रभावी कार्रवाई संभव होगी। जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की भी प्रशंसा करते हुए इसे समाज के अनसुने नायकों को पहचान दिलाने और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करने वाला मंच बताया। उन्होंने कारगिल विजय दिवस पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने का आह्वान भी किया। मुझे इस बात को लेकर के बहुत हैरानी हो रही कि जिनके सरकार के दौरान अलग अलग राज्यों में एक नहीं अनेकों पेपर लीक हुए। राजस्थान में 22 पेपर लीक हुए और जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के ही सबसे वरिष्ठ नेता गहलोत जी वहां के मुख्यमंत्री थे। 18 पेपर जाकर के छत्तीसगढ़ में लीक हुए। उसके संदर्भ में आपको क्या कहना है? अगर हिमाचल के ही संदर्भ में अगर बात कहनी है तो उसमें मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल में पुलिस की भर्ती जब अभी हाल ही में हुई, जो एग्जाम देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो अभ्यर्थी गए थे, उन्होंने शिकायत की है, लिखित रूप से शिकायत की है कि मास चीटिंग जो है वहां पर अलाउ की गई। बच्चों ने मामला उठाया, बच्चों के साथ साथ में हमने भी सारे मामले को उठाया, लेकिन उसके बावजूद विधवाएं उसमें जांच क्यों नहीं हो पाई। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि एक बार पुलिस भर्ती में जब पेपर लीक हुआ था, वो पेपर जो है लीक होने के बाद उसमें हमने सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हिमाचल प्रदेश में जब मैं मुख्यमंत्री था, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की। और इस सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आने के बावजूद पुलिस के कुछ अधिकारियों के नाम उनने उसमें जाहिर किए हैं, जिन लोगों की वजह से वो पेपर लीक हुआ था, जिनकी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण। लेकिन वो सब के सब बहुत प्राइम पोस्टिंग पर है, महत्वपूर्ण पदों पर है। कुछ को प्रमोशन दी गई, कुछ को महत्वपूर्ण पद दिए गए। उस पर क्या है मुख्यमंत्री का कहना? और इसलिए मैं समझता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब तमाम फैसले, ऐतिहासिक फैसले, यानी कि कैबिनेट की बैठक में बहुत महत्वपूर्ण फैसले जो बिल की रूप में मुझे लगता है कि कल या परसों तक जो है वो जब लोकसभा चलेगी उसमें आएंगे और उसके बाद वो पारित होंगे। और ऐसी सख्त सजा का उसमें जो प्रावधान किए हैं उसको उचित नहीं अभी बोलना, क्योंकि जब बिल पारित होगा तभी उस पर बोलेंगे। तो ऐसा कदम आज से पहले कभी नहीं लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के साथ कुछ दूसरे कम्युनिस्ट थे, कुछ और लोग थे, राजनीतिक लाभ के लिए बच्चों के कंधे पर बंदूक चलाना चाहते हैं, उनके माध्यम से लाभ हासिल करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।